हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो क्लास चल रही है वो हिंदी पत्रकारिता पे चल रही है। ठीक है, परसों की क्लास में जो है मैंने आप सभी को सन 1826 से लेकर 1900 तक और 1900 से लेकर 1938 तक के सभी पत्र पत्रिकाओं को मैंने पढ़ाया था। ठीक है, और कल की क्लास में जो है उससे संबंधित प्रश्न भी मैंने सॉल्व करा दिया है। ठीक है, तो आप लोग सभी क्लासेस देख लीजिएगा, प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। सभी पत्र पत्रिकाएं आपको जो है बिल्कुल सीक्वेंस में वहाँ पे मिल जाएंगी विद प्रकाशन के साथ, और स्थान भी वहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है कि कौन सी पत्रिका किस स्थान से प्रकाशित होती थी। ठीक है, और साप्ताहिक है या मासिक है, ये सभी पत्र पत्रिकाएँ आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है सन 1939 से लेकर 2000 ईस्वी तक के पत्रिकाओं को हम देखेंगे। उसके बाद जो है समकालीन पत्रिका, ठीक है, समकालीन पत्रिकाओं को भी हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। उसके बाद जो है हिंदी की प्रमुख दलित पत्रिकाएं, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दलित पत्रिकाएं से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं है, उसमें थोड़ा कम ही है, तो उसको भी हम देख लेंगे कि कौन कौन सी जो है दलित पत्रिकाएँ हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास में बने रहिएगा, पूरी क्लास को ज़रूर देखा करिए। आप सभी के लिए है क्लासेस, ये अच्छे से सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से जो है आपका हर टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, जंप करके पढ़ेंगे कि कहीं मैंने ये पढ़ लिया फिर दूसरा कुछ पढ़ लिया, 5-5 मिनट बाद जो है 1-1 घंटे बाद आप टॉपिक बदल बदल के पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। ठीक है, इसलिए जो है आप जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको अच्छे से क्लियर करके, ताकि हाँ आपको बिल्कुल संतुष्टि हो जाए कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो मुझे अच्छे से याद हो गया है। ठीक है, तब जो है आगे बढ़ा करिए। ठीक है ना, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आज की क्लास में जो है पढ़ने वाले हैं हम सन 1939 से लेकर 2000 तक के सभी पत्रिकाओं को। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है वीर अर्जुन पत्रिका। ठीक है, वीर अर्जुन पत्रिका के संपादक हैं इंद्र विद्या वाचस्पति। ठीक है, प्रकाशन वर्ष इसका नहीं दिया था, उसमें बुक में नहीं दिया है। ठीक है ना, इतना जानते रहिए, दिल्ली से जो है ये प्रकाशित होता है। सैनिक पत्रिका जो है कृष्णदत्त पालीवाल हैं संपादक सैनिक पत्रिका के। ठीक है, आगरा से प्रकाशित होती है पत्रिका। सारथी पत्रिका प्रकाशन वर्ष 1924 साप्ताहिक पत्रिका है और जबलपुर से प्रकाशित होती है। ठीक है, एक मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे वीणा पत्रिका। ठीक है, शांति प्रिय द्विवेदी का है वीणा पत्रिका। शांति प्रिय द्विवेदी जो है संपादक हैं वीणा पत्रिका के, और ये पत्रिका इंदौर से प्रकाशित होती है। नया समाज पत्रिका सेंगर का है, 1948। ठीक है ना, प्रकाशन वर्ष 1948 है। विपथिका लखनऊ से प्रकाशित होती है पत्रिका ये। प्रतीक पत्रिका, ठीक है, महत्वपूर्ण है। प्रतीक पत्रिका अज्ञेय का है, संपादक अज्ञेय हैं, 1947 में प्रकाशित हुई थी। जो है द्विमासिक पत्रिका है, यह पत्रिका जो है द्विमासिक पत्रिका है, इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। ठीक है, रूपाभ पत्रिका, ये भी इम्पोर्टेंट है। रूपाभ सुमित्रा नंदन पंत का है, 1938 प्रकाशन वर्ष है, मासिक पत्रिका है। ठीक है, आगे देखते हैं कल्पना पत्रिका, आरेंद्र शर्मा संपादक हैं आरेंद्र शर्मा, 1949 प्रकाशन वर्ष है। ये भी पत्रिका जो है द्विमासिक पत्रिका है और हैदराबाद से प्रकाशित होती है। ठीक है, धर्मयुग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। धर्मयुग पत्रिका कई बार पूछा गया है, तो ये संपादक हैं धर्मवीर भारती। ठीक है, तो धर्मयुग और धर्मवीर भारती सेम है, तो याद रहता है ये। 1950 में प्रकाशन वर्ष है, साप्ताहिक पत्रिका है और मुंबई से प्रकाशित होती है। ठीक है, आलोचना पत्रिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शिवदान सिंह चौहान है संपादक, 1991 में प्रकाशन वर्ष 1951। ठीक है, और ये पत्रिका त्रैमासिक है, दिल्ली से प्रकाशित होती है। ठीक है, आजकल पत्रिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आजकल पत्रिका मासिक पत्रिका है और दिल्ली से प्रकाशित होती है, प्रकाशन वर्ष 1945। ठीक है, आजकल पत्रिका के संपादक शायद कमलेश्वर हैं, इसमें दिया नहीं है बुक में। ठीक है, चलिए मैं कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन जब बनाऊंगी तो मैं ढूंढ के ज़रूर निकालूंगी इसको। ठीक है, नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा। ठीक है, संपादक लक्ष्मीकांत वर्मा है। ठीक है, नए पत्ते जो पत्रिका है पिछले जो हमने पिछले क्लास लिया है ना, उसमें नए पत्रिका के संपादक वहाँ पे
सुमित्रा नंदन पंत भी दिया था। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन जब कराऊंगी तो वहाँ मैं कंफर्म करूँगी। ठीक है, अब थोड़ा डाउट हो रहा है तो ध्यान रखिएगा। एक नाम से जो पत्रिकाएं हैं ना, उनके संपादक जो हैं कई हैं, तो उनको जो है एक जगह आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो नए पत्रिका के संपादक हैं लक्ष्मीकांत, 1993। ठीक है, सॉरी 93 कह रही हूँ, 53, इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। ठीक है, अगला है नई कविता, जगदीश गुप्त। महत्वपूर्ण है, नई कविता पत्रिका जो है जगदीश गुप्त संपादक हैं इसके। अर्धवार्षिक पत्रिका है। ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नई कविता पत्रिका, अर्धवार्षिक पत्रिका है इलाहाबाद से, और 1954 प्रकाशन वर्ष है इसका। ठीक है ना, नई कविता जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है पहले ही लिखा हुआ है। उसके बाद जो है ज्ञानोदय पत्रिका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ज्ञानोदय पत्रिका भी। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, 1955 मासिक पत्रिका है, कोलकाता से प्रकाशित होती है। निकष, ये भी पत्रिका जो है इम्पोर्टेंट है। धर्मवीर भारती, ठीक है ना, धर्मवीर भारती का ध्यान रखिएगा। एक तो धर्म, यहाँ पे कौन सी पत्रिका थी धर्मवीर भारती की, धर्मयुग। ठीक है ना, और यहाँ पे जो है निकष, इसके भी संपादक जो है धर्मवीर भारती हैं। 1956 प्रकाशन वर्ष है, साप्ताहिक पत्रिका है और इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। कृति पत्रिका जो है नरेश मेहता का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कृति पत्रिका। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1958 ठीक है प्रकाशन वर्ष है और दिल्ली से प्रकाशित होती है। समालोचक पत्रिका के संपादक हैं रामविलास शर्मा, 1958 प्रकाशन वर्ष है, मासिक पत्रिका है, आगरा से प्रकाशित होती है। पहल पत्रिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज्ञान रंजन, शायद मैंने क्वेश्चन में ले लिया था कल की क्लास में, जो है पहल पत्रिका को मैंने लिया है। ठीक है, तो 1960 त्रैमासिक जयपुर से प्रकाशित होती है। अगला पत्रिका देखेंगे क ख ग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क ख ग पत्रिका के संपादक रघुवंश, त्रैमासिक पत्रिका है, इलाहाबाद से प्रकाशित होती है, प्रकाशन वर्ष है 1963। दीनमान पत्रिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्रिका है, जो महत्वपूर्ण बता रही हूँ उसको जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा। ठीक है, रघुवीर सहाय हैं। ठीक है, रघुवीर सहाय हैं दीनमान पत्रिका के संपादक। साप्ताहिक पत्रिका है और दिल्ली से प्रकाशित होती है। पूर्वाग्रह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूर्वाग्रह अशोक वाजपेयी। ठीक है, 1974 में प्रकाशन वर्ष है 1974, मासिक पत्रिका है और भोपाल से प्रकाशित होती है। वर्तमान साहित्य पत्रिका विभूति नारायण राय। ठीक है, 1984 मासिक पत्रिका है और इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। हंस पत्रिका का, अब पिछला जो हमने पढ़ा था हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, तो वहाँ पे जो है प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद को हमने देखा था। उसके बाद जो है हंस पत्रिका के जो पुनः प्रकाशन जो है राजेंद्र यादव करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे राजेंद्र यादव पुनः प्रकाशन करके पूछा है, तो राजेंद्र यादव हैं संपादक। 1986 मासिक पत्रिका है, दिल्ली से प्रकाशित होती है। कथा देश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कथा देश पत्रिका भी। ठीक है, हरि नारायण, मासिक पत्रिका है, दिल्ली से प्रकाशित होती है। नया खून मुक्तिबोध का है। ठीक है, और मध्य प्रदेश से प्रकाशित होती है। ठीक है ना, तो ये रही ये जो सारी पत्रिकाएं जो हैं 1939 से लेकर 2000 तक के जो है बीच में जो है छपी हैं, तो उनको मैंने बताया आप सभी को। ठीक है, अब जो है समकालीन पत्रिका को हम देखेंगे कि समकालीन पत्रिका में कौन कौन सी पत्रिका आई हैं। चलिए देखते हैं। आलोचना पत्रिका अरुण कमल संपादक हैं। ठीक है, त्रैमासिक है, दिल्ली से प्रकाशित होती है। तद्भव पत्रिका के अखिलेश हैं, त्रैमासिक है, लखनऊ से प्रकाशित होती है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखेंगे सारे त्रैमासिक हैं। ठीक है ना, समीक्षा पत्रिका सत्यकाम त्रैमासिक है, दिल्ली से प्रकाशित होती है। वागर्थ, ये वागर्थ होगा। ठीक है ना, वागर्थ एकांत श्रीवास्तव मासिक पत्रिका है, कलकत्ता से प्रकाशित होती है। नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया मासिक पत्रिका है, दिल्ली से प्रकाशित होती है। लम्ही पत्रिका ऋतिक राय त्रैमासिक है, लखनऊ से प्रकाशित होती है। ठीक है, ये सारे समकालीन पत्रिका में जो है गिने जाते हैं। हंस पत्रिका राजेंद्र यादव। ठीक है, मासिक पत्रिका है, दिल्ली से प्रकाशित होती है। आजकल पत्रिका फरहत परवीन या सीमा ओझा मासिक है और दिल्ली से प्रकाशित होती है। कथा देश पत्रिका हरि नारायण। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी कविता जो है समकालीन कविता में है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये सारी कविताएं कह रही हूँ, सॉरी ये इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी पत्रिका समकालीन पत्रिका है या नहीं है। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, ये सभी पत्रिकाएं जो हैं समकालीन पत्रिका हैं। ठीक है,
समकालीन पत्रिका के अंतर्गत भी आती हैं। ठीक है, मासिक पत्रिका है ये, कथादेश और दिल्ली से प्रकाशित होती है। वर्तमान साहित्य, नमिता सिंह संपादक हैं, मासिक पत्रिका है और अलीगढ़ से प्रकाशित होती है। नया पथ, मुरली मनोहर प्रसाद सिंह, त्रैमासिक पत्रिका है, दिल्ली से प्रकाशित होती है। पाखी पत्रिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सदानंद शाही, त्रैमासिक पत्रिका, बनारस से प्रकाशित होती है। आगे देखते हैं पाखी पत्रिका, इसको बता दिया। पक्षधर, ठीक है ना, पक्षधर पत्रिका जो देखेंगे विनोद तिवारी जो है संपादक हैं। अब यहाँ से जो है त्रैमासिक खत्म हो गया, अब यहाँ से देखेंगे अर्धवार्षिक पत्रिका है। ठीक है, दिल्ली से प्रकाशित होती है। बयां गौरीनाथ, त्रैमासिक पत्रिका, गाजियाबाद। परिकथा शंकर का है, शंकर संपादक हैं और मासिक पत्रिका है और दिल्ली से प्रकाशित होती है। यहाँ के आप देख सकते हैं एक ही पेज पे जो है मैंने लिया है, सारे जो है त्रैमासिक पत्रिका हैं, एक ही यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा अर्धवार्षिक और एक मासिक पत्रिका। ठीक है ना, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पक्षधर अर्धवार्षिक, परिकथा मासिक पत्रिका, बाकी जो सारी पत्रिकाएं हैं त्रैमासिक हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। आगे देखेंगे पाखी पत्रिका प्रेम भारद्वाज, मासिक पत्रिका है, दिल्ली से प्रकाशित होती है। शुक्रवार पत्रिका विष्णु नागर, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शुक्रवार पत्रिका। ठीक है, पाक्षिक पत्रिका है, दिल्ली से प्रकाशित होती है। पहल पत्रिका भी समकालीन पत्रिका के अंतर्गत आता है। ठीक है, ज्ञान रंजन है, राजकुमार केसरवानी संपादक हैं। त्रैमासिक है, गाजियाबाद से प्रकाशित होती है। वसुधा पत्रिका स्वयं प्रकाश राजेंद्र शर्मा संपादक हैं वसुधा पत्रिका के। ठीक है ना, और भोपाल से प्रकाशित होती है, त्रैमासिक है। देखेंगे कथाक्रम शैलेंद्र सागर, त्रैमासिक पत्रिका है और लखनऊ से प्रकाशित होती है। आगे देखेंगे संवेद पत्रिका किशन कालजयी। ठीक है, संवेद पत्रिका के संपादक कौन है? किशन कालजयी, मुंगेर से प्रकाशित होती है पत्रिका ये। समकालीन सरोकार सुभाष राय संपादक हैं। दस्तावेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दस्तावेज पत्रिका। ठीक है ना, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी संपादक हैं, गोरखपुर से प्रकाशित होती है पत्रिका। वाक पत्रिका सुधीर पचौरी त्रैमासिक पत्रिका है। ओके, तो ये सारी पत्रिकाएं जो हैं समकालीन पत्रिका के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग एक जगह देख लीजिएगा। ठीक है ना, इसका PDF मैं भेज दूँगी टेलीग्राम पे, आप लोग जो है डाउनलोड करके रख लीजिएगा और बार बार जो है मोबाइल तो हाथ में रहता ही होगा, निकाल के उसको रिपीट करते रहिएगा। ठीक है ना, बार बार देखेंगे तो ही याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हिंदी की प्रमुख दलित पत्रिकाएं। ठीक है ना, हिंदी की प्रमुख दलित पत्रिकाओं को भी हम देख लेते हैं। दलित पत्रकारिता की शुरुआत मराठी में 1 जनवरी 1999 से दीन बंधु से माना जाता है। इसका संपादन ज्योतिबा फूले करती हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा दलित पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ से माना जाता है? तो मराठी में 1 जनवरी 1999 से, ठीक है, दीन बंधु पत्रिका से माना जाता है। ठीक है, दीन बंधु पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ज्योतिबा फूले करती हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा मराठी लैंग्वेज में है ये दीन बंधु। ठीक है, आगे देखेंगे हिंदी दलित पत्रकारिता की शुरुआत अंबेडकर ने जनता पत्र से माना जाता है। ठीक है, हिंदी दलित पत्रकारिता की शुरुआत अंबेडकर के जनता पत्र से माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा? दलित पत्रकारिता की शुरुआत पूछा जाए तो दीन बंधु पत्रिका को आप ध्यान रखेंगे, जिसके संपादक ज्योतिबा फूले करती हैं या हैं। ठीक है, उसके बाद जो हिंदी दलित पत्रकारिता की शुरुआत पूछा जाए तो अंबेडकर के जनता पत्र से माना जाता है हिंदी दलित पत्रकारिता की शुरुआत। ठीक है, प्रमुख दलित पत्रिकाएं और उनके संपादक यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। भीमराव अंबेडकर 1920 मूल नायक पत्रिका। ठीक है, मूल नायक पत्रिका। आगे है भीमराव अंबेडकर का ये 1927 में बहिष्कृत पत्रिका। ठीक है, समता पत्रिका और जनता पत्रिका। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा चारों पत्रिकाओं का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, इन चारों पत्रिकाओं के नाम मूल नायक, बहिष्कृत, समता, जनता। ठीक है, ये चारों पत्रिकाएं भीमराव अंबेडकर के हैं। ठीक है, प्रकाशन वर्ष ऐसे ध्यान रखिएगा 20, 27, 28, 30। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा 1920, 27, 28, 30। और मूल नायक तो आपको ध्यान ही रहेगा, या तो मूल नायक बहिष्कृत हो गए समता के लिए, समता को लेकर जनता के लिए, ऐसे याद कर लीजिएगा इसको। कोई ना कोई ट्रिक बना लीजिएगा ताकि चारों आपको ध्यान में रहे।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे रघुनंदन प्रसाद, ठीक है, रघुनंदन प्रसाद का है दलित मित्र, ठीक है, 1937 में। चंद्रिका प्रसाद का है नवजीवन, ठीक है, ध्यान रखिएगा दलित मित्र जो है बिहार से प्रकाशित होता है, और चंद्रिका पत्रिका नवजीवन लखनऊ से, ठीक है ना, लखनऊ से, सॉरी चंद्रिका पत्रिका कह रही हूँ, नवजीवन पत्रिका जो है चंद्रिका प्रसाद का है और ये लखनऊ से प्रकाशित होती है। अज्ञात, ठीक है, अस्मिता दर्श पत्रिका के जो है अज्ञात हैं, ठीक है ना, अज्ञात हैं इसके संपादक, 1961। पैंथर पत्रिका के संपादक हैं नामदेव ढक्साल व जेपी पवार, ठीक है। पैंथर पत्रिका कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, ये सारी पत्रिकाएं आप लोग दलित पत्रिकाएं हैं, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, पैंथर संगठन द्वारा आक्रोश पत्रिका जो है प्रकाशित किया गया था 1978 ईस्वी में। देवेश चौधरी का है तीसरा पक्ष, त्रैमासिक पत्रिका है जबलपुर से। तीसरा पक्ष त्रैमासिक, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जहाँ पे आपको लगे कि हाँ इसको आसानी से हम याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, तो उसको आप लोग दिमाग में ज़रूर बैठा लिया करिए। आगे देखेंगे तेज सिंह का है अपेक्षा पत्रिका है 2000 में, ठीक है, प्रकाशन हुआ था इसका। और प्रकाशित कहाँ से होती है अपेक्षा पत्रिका? दिल्ली से। मोहनदास नेमिष राय का देखेंगे बयान, इनकी पत्रिका है बयान, 2006 में प्रकाशन वर्ष है इसका। मासिक पत्रिका है, दिल्ली से प्रकाशित होती है, ठीक है। डॉक्टर तुलसीराम का है भारत अवधेश, ठीक है, नागपुर से प्रकाशित होती है पत्रिका। ओम प्रकाश वाल्मीकि का है प्रज्ञा साहित्य, त्रैमासिक पत्रिका है प्रज्ञा साहित्य और फर्रुखाबाद से प्रकाशित होती है। प्रज्ञा साहित्य का प्रकाशन वर्ष है 1995, ठीक है। जयप्रकाश करदम का देखेंगे पश्यंती पत्रिका किसका है? जयप्रकाश करदम का है और दिल्ली से प्रकाशित होती है यह पत्रिका। देश निर्मोही का है पल प्रतिपल, पंचकुला से प्रकाशित होती है, ठीक है। रमणिका गुप्ता का देखेंगे युद्धरत आम आदमी, ठीक है, दिल्ली से प्रकाशित होती है पत्रिका। जयप्रकाश करदम का है दलित साहित्य वार्षिकी, ये भी दिल्ली से प्रकाशित होती है। जय नारायण का है कल के लिए, बहराइच से प्रकाशित होता है, ठीक है। जय नारायण का है कल के लिए और ये पत्रिका बहराइच से प्रकाशित होती है, प्रकाशन वर्ष 1998। विभांशु दिव्या का है राष्ट्रीय सहारा हस्तक्षेप, साप्ताहिक पत्रिका है और नोएडा से प्रकाशित होती है, ठीक है। दिनेश राम का है बहुरी नाही अवन, ठीक है, बहुरी नाही अवन त्रैमासिक पत्रिका है, दिल्ली से प्रकाशित होती है। सपना सोनकर का है नागफनी पत्रिका, त्रैमासिक पत्रिका है, उत्तराखंड से प्रकाशित होती है। विमल थोराट का है दलित अस्मिता, त्रैमासिक, दिल्ली से, ठीक है। तो ये रही सारी दलित पत्रिकाएं, ठीक है ना, हिंदी की सभी दलित पत्रिकाएं, तो इनको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारे टॉपिक में है तो हमें छोड़ना है नहीं, ठीक है। आगे देखेंगे भीमराव अंबेडकर जनता पत्रिका को सन 1956 ईस्वी में प्रबुद्ध भारत नाम से जो है प्रकाशित करने लगे थे, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। भीमराव अंबेडकर जो है जनता पत्रिका को सन 1856 ईस्वी में किस नाम से जो है प्रकाशित करने लगे थे? तो प्रबुद्ध भारत नाम से, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और पत्र पत्रिका से जो है आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल ख़त्म हुआ। और कल की क्लास में जो है मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न बनाऊंगी जो बन सकते हैं, है ना, इम्पोर्टेंट प्रश्न, उनको हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो है हम चलेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी जो भी जो है हिंदी क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए गए हैं लेखकों को और जिस रचना पे दिए गए हैं तो उनको हम उनसे जो है मैं अब क्लास लूँगी, ठीक है ना। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होगी वो भी, तो आप लोग तैयार रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्वस्थ रहिएगा और मन से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान रखिएगा अपना।